कथित तौर पर और लिखित तौर पर जो आरडीए के समक्ष और जो हमारे प्रिंसिपल आईजीएमसी के समक्ष और सेंडी कोर्ट के समक्ष दी गई है, उसमें तो कथित और लिखित तौर पर उन्होंने ये नहीं कहा है। अब अगर आप ये बोल रहे हैं कि आपा खो दिया है या नहीं भी, अगर आप किसी मरीज़ का इलाज कर रहे हैं और मरीज़ से आप पूछ रहे हैं कि भी आप पहले भी एडमिट थे, आपके सीटी हुए हैं, आपके एक्सरे हुए हैं, अगर वो पूछ रहे हैं तो उसमें अगर अब उनकी उम्र 32 साल है, ठीक है जी, और जो मरीज़ की उम्र लगभग 34 से 36 साल के बीच में से थी, अगर तू से बात की उन्होंने तो उन्होंने ये बोला कि भी तू पहले भी एडमिट था, तो उनको यही पूछा कि आप पहले भी एडमिट थे, ठीक है जी। फिर जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है कि मेरे को इन्होंने कथित तौर पर मेरे माँ बाप के बारे में बोला, फिर घुसा मारा, ठीक है, जो इन्होंने इसमें स्टेटमेंट दी है। अब दिन रात काम करना, पेशेंट के लिए काम करना, पेशेंट को ट्रीट करना, दिन रात पेशेंट के साथ रहना, ठीक है जी, और बाद में अगर आपको इस तरह का व्यवहार दूसरी तरफ से अगर आपके प्रति आता है और आपके माँ बाप के लिए कुछ कहा जाता है और आपके ऊपर भी हाथ उठाया जाता है, तो डॉक्टर भी तो एक इंसान ही है, उसको भी तो अपना सेल्फ डिफेंस का पूरा नेपाल की समस्त जनता और सर्वदल के लोग, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। जिस बेरहमी से मेरे बच्चे को उस डॉक्टर ने बर्बर और घिनौनी हरकत की है, उसको शायद ऐसा संस्कार दिया होगा तो शायद तभी ये हरकत उसने की। मैं मीडिया बंधुओं का और माननीय विधायक महोदय, सर्वदल के लोग, यहाँ पर चौपाल के जितने भी लोग हैं, चुकपुई, चेता, नेरवा, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से भी मिले, हमें आश्वासन दिया कि भाई हम इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है सरकार एक भगवान होती है और सरकार के अधीनस्थ जो डॉक्टर लोग होते हैं ये भगवान का दूसरा रूप होता है, डॉक्टर को भी कहा जाता है, तो क्या भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को कहा गया है। लेकिन मैं ये नहीं बताता कि सब डॉक्टर जो है आदरणीय है, रिस्पेक्टेड है ना जी, लेकिन वो बेचारा उसको ऐसा संस्कार दिया गया होगा। मैंने सुना है कि राघव नाम है उसका, पर राघव नाम के तो उसके अंदर संस्कार ही नहीं है कि राघव की परिभाषा क्या होती है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई जिस ढंग से उसने एक घिनौनी हरकत की है, इस ढंग से किसी और पेशेंट के साथ ना करे, उसको बेचारे को यहाँ से भेज दिया जाए और घर में बैठा दिया जाए। वो कहीं काबिल नहीं है, इस काबिल डॉक्टर के ये लक्षण नहीं है। डॉक्टर तो एक भगवान का दूसरा रूप है। मैं सरकार का भी आभारी हूँ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आभारी हूँ, विधायक महोदय का आभारी हूँ, सर्वदल के लोग जिन्हों को मतलब मेरे बच्चे के प्रति इतना प्यार दिखाया कि जिसका मैं ऋणी हूँ। इसके पास मेरा कोई हम लोगों ने हाई लेवल डिसिप्लिनरी ऑर्डर किए हैं और जो इसमें सामने आएगा उसके मुताबिक इन द मीन टाइम इसको सस्पेंड कर दिया गया है, डॉक्टर स्टैंड सस्पेंडेड। और रियली स्पीकिंग जो जैसा उसने काम किया है उसके अनुसार वो इस डॉक्टर के लायक काम करने लायक है भी नहीं, ऐसा मेरा मानना है। अब जब भी जो भी घटनाक्रम आएगा, जिस प्रकार की भी मेरे पास रिपोर्ट आएगी, मैं ऑनरेबल सीएम से भी डिस्कस करूंगा और इस पे सख्त कार्रवाई की जाएगी, स्ट्रिंजेंट एक्शन विल बी टेकन, ताकि ये एग्जाम्पल बने दूसरों के लिए कि इस प्रकार की कार्रवाई कभी ना करे एज ए डॉक्टर भी पेशेंट के साथ। जो बेचारा डिफेंसलेस है, हुआ उसको अपने उपचार के लिए यहाँ पे आया है, उसको आईजीएमसी जो कि एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में यहाँ के डॉक्टर जाते हैं, यहाँ से ट्रेन किए हुए डॉक्टर दे आर वो प्रतिमूर्ति होते हैं यहाँ की अच्छी ट्रेनिंग की, यहाँ की सभ्यता की, यहाँ देवभूमि के संस्कारों की और यहाँ की संस्कृति की उन पर छाप होती है। वो इट वॉज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक ऐसे डॉक्टर ने ऐसा परिचय दे दिया कि जो किया कराया बहुत अच्छा नाम कमाया, उस पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा उससे आघात